अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने लगी है उन लोगों के लिए सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें बहुत बड़ा एक सबक छुपा हुआ है। और इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें तो मैं आपको ये चंद चीज़ें ज़रूर बताना चाहता हूँ। 100 में से 100% लोग तो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि 100 में से कुछ ही लोग ये वीडियो देखेंगे और कुछ ही लोग इस तरीके के ऊपर काम करेंगे। और तो शुरू करते हैं। किसी शहर में एक समोसे बनाने वाला इंसान रहता। वो इंसान एक सड़क के किनारे अपने ठेले को चलाता था। उसका नाम था सुलेमान। तो वो अपने इस ठेले को चला रहा था, तो कुछ दिन गुजरने के साथ साथ उसकी एक नज़र सामने एक क्लब पर पड़ती है। तो पूरा दिन वो देखता था कि वहाँ बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत सी लड़कियाँ जा रही हैं, बहुत से लोग उधर मौज मस्ती कर रहे हैं। तो उसका दिल जो है वो रोज़ अपने आप के ऊपर मलामत करता था। तो वो रोज़ उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। आस्ता 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 ये क्रेज़ बढ़ता गया। कुछ दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे, इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। और उसने एक फ़ैसला किया। उसने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने उस ठेले को एक अपने दोस्त को बेच दिया और उससे कुछ पैसे हासिल किए। और उसके दोस्त का नाम था आकाश। जो उसका दोस्त था वो काम करने में तो बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन उसके पास उतनी वेल्थ नहीं थी कि वो एक बिज़नेस कर सके। और इसीलिए जिस दाम पे उसने उसको बिज़नेस दिया वो उस पर बहुत खुश था। दूसरी तरफ जो सलमान था, उसने उन पैसों को लेके उस क्लब में गया, खूब मस्ती की। ये देखा कि मैं तो बहुत सी उम्र अपनी ज़ाया कर रही हूँ और वो ज़िंदगी जो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं था जी सकता, वो मुझे आज मिल रही है। तो यहीं से हमारी कहानी का इंटरवल शुरू होता। दोस्तों, दिन गुजरते गए, आस्ता आस्ता सलमान के पास पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद उसने ये सोचा कि मैं बिज़नेस तो ख़त्म कर चुका हूँ, मैं कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब करता हूँ और मैं जॉब के ज़रिए अपना कुछ ना कुछ रेवेन्यू निकाल सकूँगा। दोस्तों, वो कुछ एक्सपीरियंस नहीं था रखता किसी फील्ड में, इसी वजह से उसको जॉब नहीं थी मिल रही। तो उसने लेबर की 2-3 दिन लेबर की, लेकिन उस काम में वो इंटरेस्टेड नहीं था। उस काम को वो ज़्यादा देर तक कर ना सका। दूसरी तरफ आकाश ने जब ये बिज़नेस उससे लिया, उसने कुछ पैसे जोड़कर वहाँ पे कुछ फर्नीचर लिया, कुछ चीज़ें सेट की, कुछ चीज़ों को तब्दील किया और उसका थोड़ा सा नक्शा चेंज किया। अब जो आकाश के पास जो कस्टमर हैं वो उसके भी आ रहे थे जितनी सलमान ने मेहनत की हुई थी। और उसके बाद जो लुक उसने उस बिज़नेस की बनाई, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ लोग ऑर्डर देने लगे। तो सलमान ने सोचा, यार कि मैंने अपने दोस्त को एक बिज़नेस दिया, क्यों ना उसके पास जाकर देखा जाए कि वो क्या कर रहा है। तो जब वो गया, उसने देखा कि लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पे लोग, बहुत से लोग हैं और वो बहुत से पैसे कमा रहा है। तो ये देख के वो बड़ा हैरान हो गया। वो उसके पास गया, उसने कहा कि यार तुमने वो कुछ कैसे कर लिया जो मैं 5 सालों तक नहीं कर सका। तो उसका जवाब क्या था, क्या आप जानते हैं? उसका जवाब ये था कि मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया है। तो उसने उससे पूछा कि तुम इस बिज़नेस में क्या क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मेरे इस बिज़नेस की वजह से आज स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरे आर्डर जा रहे हैं। और जो आकाश था, उसका बिज़नेस इतना बढ़ चुका था कि उसको एक बंदे की ज़रूरत थी। उसने पूछा उसी से कि क्या तुम्हें काम की ज़रूरत है? तो सलमान ने क्या कहा? सलमान ने कहा जी बिल्कुल। उसने उसको एक छोटी सी सैलरी पे उसी बिज़नेस पे काम पे रख लिया जिस बिज़नेस को उसी ने बेचा था। तो 2-3 दिन गुजरे, उसने आकाश से एक बात बोली सलमान ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने वो क्लब है, वहाँ पे बहुत से लोग अय्याशी कर रहे हैं और तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है। उसने कहा कि क्लब? उसने नज़र उठाई, सड़क के उस पार देखा। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे तो उधर ध्यान ही नहीं पड़ा कि उधर भी कोई चीज़ है। और आखिर में आकाश ने सलमान को एक बात बताई। उसने कहा कि तुम इधर उधर को ना देखो, तुम अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो आस्ता आस्ता ज़िंदगी गुजरती गई।
उसका बिज़नेस बढ़ गया, उसने और ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी। इस स्टोरी का यहीं पे एंड होता है। ये इसी के साथ इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं और इसमें से कुछ सबक सीखते हैं। इस स्टोरी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस स्टोरी में जो बेसिक जो लेसन था वो ये था कि जब आप अपने काम से काम रखते हैं, आप किसी चीज़ को और अपने माइंड में नहीं आने देते, तभी आप उस फील्ड में आके जा सकते हैं। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप एक काम कर रहे हैं, आपका माइंड किसी और काम में है, पूरा दिन आपका माइंड किसी और, आप उसको टाइम नहीं दे सकेंगे, आप उसके सीख नहीं सकेंगे, आप उसको बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं चाहता था आपको एक स्टोरी के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो उम्मीद है कि मैंने आगे से बेहतर ये वीडियो बनाई होगी और बेहतर तरीके से आपको कुछ गाइडेंस दी होगी। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद होनी चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि मुझे इसको इम्प्रूव करने में और क्या क्या करना चाहिए।